अगला क्वेश्चन प्लीज। कह रहे √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, दूर दूर तक लग रहा है यार कहीं तो कोई रिश्ता ही नहीं है, एक रिश्ता है। अब इस tan थीटा को ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ज्यादातर वैल्यू जो निकलेगी, मैं दो कंसेप्ट से कराऊंगा, जैसे मर्जी समझ लेना। देखो इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई। आज तुम्हारा ये भ्रम, तुम्हारा मिथ भी टूट जाएगा कि इसमें थीटा की वैल्यू निकलेगी और वो थीटा की वैल्यू इसमें डाल देंगे। निकली नहीं थीटा की वैल्यू, कॉस की टेबल में √3/3 आता ही नहीं है। क्या? नहीं नहीं, बोल बोल बोल। 1/√3 होगा ना, फायदा क्या होगा, क्या निकाल देंगे। अबे कॉस थीटा है ना, कॉस की टेबल में कुछ आता ही नहीं है, थीटा की वैल्यू कहां से निकाल दूंगा। रेशनलाइज करें कुछ भी करें, तो अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका बचता है कि आप वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा, इसमें कॉस की रेशो लगाओ, ये होती है BH। इससे पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालो, सब करो काम। ये थोड़ा सा लेंदी काम हो गया, तो हम एक काम करते हैं, हमें कॉस थीटा की तो रेशो मिल गई है या नहीं, तो हम एक काम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हटा करके लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर बनता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2 √3/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 3/9, 1 माइनस 6/9 गिव्स 3/9। आंसर इज 1/3। क्वेश्चन खत्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 2 पॉइंट है ए और बी, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, वन इज 0,0, एक है x, -4। कह रहे हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स का है। तो ये क्या है, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √(x² + y²। ये लगाते हैं, x² + y² का √ इज इक्वल्स टू 5। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x² + 16 इज इक्वल्स टू 25, x² इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू ±3, एक नहीं आएगी, दो वैल्यूज आएंगी +-3। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आया 5x² - 6x - 2। इसकी नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ए और सी दोनों में से एक नेगेटिव है, 100% डी जो है वो 0 से बड़ा आएगा। इट मींस इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी जब मैं इसको ग्राफ पैराबोला बनाने की कोशिश करूं कुछ ऐसा बनेगा, दो अलग अलग जगह पे इसका ग्राफ कट करेगा इसको पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन है 1/p, 1 - p/p और 1 - 2p/p। कह रहे इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, बाद वाली टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में गंदा लगता है क्योंकि p वगैरह लिखे हुए है कुछ भी नहीं, 1 - p/p -1/p। 7th 8th क्लास का क्वेश्चन बन गया, बेस सेम है, कॉमन ले लो, 1 - p -1, सेम ही तो है, p है ना दोनों के, तो 1 से 1 कट गया, आंसर आया -p/p, p से p कट, तो कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू -1। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो भाई कंसेप्ट वही है, कॉमन डिफरेंस कैसे बनता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। लेकिन ये सिर्फ देखने में थोड़ा सा p गंदा लगने लगता है क्वेश्चन, तो आप लोग डर जाते हो, ठीक है, और डर की वजह से ही सारे लोग बोलते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए क्वेश्चंस। अगला एक क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 30। साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर
cos 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, tan 45 होता है 1, sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, और cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। भाई √5 इंटू √5 5 होता है, 25 नहीं होता है। √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 ही बाहर आता है सिर्फ, -1/4 -1 प्लस 4/3, एलसीएम ले लोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट 45 हो चुके हैं, 40 वैसे ज्यादा ही हो चुके हैं। प्लीज क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी किसी काम को होने की है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी उस काम को ना होने की क्या होगी। प्लीज याद रखना, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है, दोनों का सम 1 होता है। तो इस केस के लिए इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.95। अगला क्वेश्चन, वो आगे कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। 8 प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। हाँ बहुत बढ़िया, आ जा इधर, तू तेरे को लाइव देखेगी दुनिया, आज दुनिया मेरा इंतजार। सबसे छोटा प्राइम नंबर 1, अरे क्या 0 होता है। 26 जनवरी, भाई घोड़े पे बैठेगा ये। 26 जनवरी, शाबाश। कह रहे 0 होता है, फिर कहता 1 होता है, कह रहे पहले 1 होता है, कह रहे ओ शिट 0 होता है। 2 3 5 7 11 13 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 19, इनका सम करके 8 से डिवाइड करना। ठीक है यार, एक कंसेप्ट और बताता हूं तुम्हें प्राइम नंबर से लेकर के। आप तुझे देता हूं नोरा फतेही का नंबर, नोट कर लेंगे नोरा फतेही का नंबर। ठीक है वो नोट करने लगा। साकी साकी नोरा फतेही का नंबर है? हाँ यहाँ तू टैटू करा ले, और नहाइयो नहीं बेटा जब तक बोर्ड के पेपर ना हो जाए। ठीक है 432 232 232 1, ये किसका नंबर है। तुम्हारे लिए नहीं है नोरा फतेही का नंबर। मैंने पहले दिन बोला था अप्रैल में, इस पूरा साल तेरी नोरा फतेही मैं ही हूं। हाँ मेरा नंबर मैं देता हूं तेरे को अभी। भाई ये प्राइम नंबर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो ध्यान रखना है। पता है क्या है, कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट के बाद प्लीज ध्यान से समझना ये क्या चीज है। ये पता है क्या 4 क्या है। 0 से लेकर के 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं। 10 से लेकर 20 के बीच में 3 प्राइम नंबर होते हैं। 20 से 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं। ये 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 और 90 टू 100, यानी 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर होता है। इन सब को जब ऐड करते हो तो टोटल 25 नंबर आते हैं। 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली क्या आता है कि आपके बॉक्स में ना 1 से लेकर 50 तक के नंबर हैं। कहता बताओ कि इसमें से आउट ऑफ प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या, हम लोग ना काउंट करने बैठ जाते हैं। तो देखो अगर ये आपको नोरा फतेही का नंबर याद होगा तो कहां तक नंबर लेने हमने 1 से 50 तक। तो ये थे 10 तक, 20 तक, 30, 40, 50 तक, ये 50 तक। ये नंबर इनको ऐड करो, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, आंसर आएगा 14/50। क्वेश्चन खत्म। तो ये फोन नंबर इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्लॉक कर देगी अगर इस पे कॉल किया दोबारा तो, और आंटी पुलिस भी बुला लेगी। नोरा आंटी, इसके लिए तो आंटी है नोरा। क्यों। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, एक एपी है 10 6 2 ... वो कह रहा है इसकी 16 टर्म्स का सम कितना होगा। तो सम ऑफ 16 टर्म्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ 16 टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 (2a + n - 1 d।
इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी 16, a की वैल्यू कितनी आएगी 10, n दोबारा से 16, d की वैल्यू -4। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई और बहनों आंसर आ जाएगा। सीरीज का ये वाला एपिसोड भी खत्म हो गया।